क्या सच में अमेरिका और इजराइल के बीच दरार आ गई है, या यह सिर्फ एक खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा है और असल में अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है। जब ट्रंप कहते हैं कि उन्हें हमले की जानकारी नहीं थी और कुछ ही घंटों बाद रिपोर्ट आती है कि मंजूरी दी गई थी, तो सवाल उठता है कि सच कौन बोल रहा है? क्या यह रणनीतिक भ्रम है? क्या गुड कॉप बैड कॉप का पुराना फॉर्मूला फिर से खेला जा रहा है? और अगर ऐसा है तो इसका असली निशाना कौन है? ईरान या फिर पूरी दुनिया? ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध के तीसरे हफ्ते में अचानक एक नई कहानी सामने आती है। अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान उन्हें इजराइल के साउथ पार्स गैस फील्ड्स पर हमले की जानकारी नहीं थी, इस कहानी को और हवा देता है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं कि दोनों देश पूरी तरह एकजुट हैं, हमारे बीच आप एक सुई भी नहीं घुसा सकते। तो सवाल सीधा है कि क्या इस सच में दरार है या सिर्फ एक भ्रम? अगर घटनाओं को सतही तौर पर देखें तो ये मतभेद असली लग सकता है। एक तरफ अमेरिका सार्वजनिक रूप से दूरी बना रहा है, दूसरी तरफ इजराइल आक्रामक कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जब गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो तस्वीर कुछ और ही सामने आती है। ट्रंप का यह कहना कि उन्हें हमले की जानकारी नहीं थी और फिर अमेरिकी अधिकारियों का यह दावा कि उन्हें पूरी जानकारी थी और उन्हें मंजूरी भी दी थी, ये सिर्फ एक संचार की गलती नहीं हो सकती, ये कम्युनिकेशन की गलती नहीं हो सकती, ये एक पैटर्न की ओर इशारा करता है। इतिहास गवाह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर डिनाइबिलिटी, इनकार करने की गुंजाइश एक रणनीतिक हथियार होता है। जब कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो एक पक्ष खुलकर सामने आता है, जबकि दूसरा खुद को अलग दिखाता है ताकि कूटनीतिक नुकसान से बचा जा सके। यहीं से गुड कॉप बैड कॉप का सिद्धांत सामने आता है। यह वही रणनीति है जो अक्सर पूछताछ में इस्तेमाल होती है। एक सख्त होता है, आक्रामक होता है, और दूसरा नरम और समझाने वाला। इस संदर्भ में इजराइल बैड कॉप की भूमिका में है, सीधे हमले करता है, ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाता है, आक्रामक सैन्य रणनीति अपनाता है। वहीं अमेरिका गुड कॉप की भूमिका निभा रहा है, सार्वजनिक रूप से संयम की अपील कर रहा है, वैश्विक स्थिरता की चिंता जता रहा है और खुद को संतुलित दिखा रहा है। इससे फायदा क्या होता है भाई? अमेरिका अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि बचाता है, जबकि इजराइल जमीन पर वही करता है जो दोनों के साझा हित में है। ईरान की सैन्य और आर्थिक क्षमता को कमजोर करना, साउथ पार्स गैस फील्ड्स पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये वैश्विक ऊर्जा संतुलन पर सीधा प्रहार था। इसके जवाब में ईरान ने कतर और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में उथल पुथल मच गई। होर्मुज़ जलडमरू मध्य का आंशिक बंद होना इस संकट को और गंभीर बना देता है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस गुजरता है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सच में इन हमलों से दूर रहना चाहता है, या फिर वो पर्दे के पीछे इस खेल को नियंत्रित कर रहा है। इजराइल की सैन्य ताकत भले ही मजबूत हो, लेकिन वो पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। उसे अमेरिका से सैन्य सहायता मिलती है, आर्थिक सहयोग मिलता है और कूटनीतिक समर्थन मिलता है। तीनों की जरूरत होती है जंग में। ऐसे में मानना मुश्किल है कि इजराइल अमेरिका की मंजूरी के बिना इतने बड़े हमला कैसे कर सकता है, खासकर तब जब इसके वैश्विक परिणाम इतने गंभीर हों। ये पूरा घटनाक्रम एक बड़े राजनीतिक थिएटर की तरह लगता है। मंच पर अमेरिका शांति की बात करता है, इजराइल कार्रवाई आक्रामक तरीके से करता है, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों की स्क्रिप्ट एक ही हो सकती है। ट्रंप का वो बयान कि कभी कभी वो कुछ ऐसा कर लेते हैं जो मुझे पसंद नहीं आता, एक सावधानी से चुना गया वाक्य लगता है। यह न तो पूरी तरह समर्थन है और न ही पूरी तरह विरोध। ये वही ग्रे एरिया है जहां रणनीतिक खेल खेला जाता है। ग्लोबल साउथ के कई विश्लेषक इस कथित दरार को मानने को तैयार नहीं है। उनके लिए एक परिचित पैटर्न है जहां पश्चिमी देश सार्वजनिक रूप से एक बात कहते हैं और व्यवहार में कुछ और करते हैं। चीमाजुरु, ननादी, ओफोरागु जैसे लेखक इसे वही पैटर्न, वही अन्याय बताते हैं। उनके मुताबिक
यह सिर्फ एक रणनीतिक नाटक है जिसमें असली मकसद छुपा रहता है। इस पूरे खेल में ईरान को कम आंकना भी एक गलती होगी। लगातार हमलों, कमजोर एयर डिफेंस और संसाधनों की कमी के बावजूद ईरान ने जवाबी कार्रवाई जारी रखी है। इससे यह साफ होता है कि यह युद्ध एक तरफा नहीं है और यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल दोनों को अपनी रणनीति बेहद सावधानी से बनानी पड़ रही है। अगर सभी तथ्यों को एक साथ जोड़कर देखें तो यह कहना ज्यादा तार्किक लगता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच कोई वास्तविक दरार नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। अमेरिकी अपनी छवि बचा रहे हैं, इजराइल जमीनी कार्रवाई कर रहा है और दोनों मिलकर एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यानी जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। क्या दुनिया इस गुड कॉप बैड कॉप के खेल को समझ पा रही है, या फिर हम सब एक ऐसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं जिसे कहीं और लिखा जा रहा है, जिसे ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर लिख रहे हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर सच्चाई वही नहीं होती जो दिखाई देती है, बल्कि वो होती है जो छुपाई जाती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।